लेट हो गया ये क्या देख रहा है? हाउ टू फुल चेन। ये तो है पोर्टुगल वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल होगा, ये तो लिखा हुआ है। मैं हाईवे क्रॉस करके इससे बात करने गया था और वहाँ पे मैंने इसका नंबर आस्क आउट किया था, तो वहाँ पे भीड़ की वजह से था, तो भीड़ की वजह से मैंने मैसेज भी छोड़ दिया। आई गॉट रिकमेंडेड, बस की बात है, मैंने उस पर लव यू बोला और मैंने फोन ड्रॉप कर दिया। मैंने अपने घर पे कॉल करके मम्मी से इसकी बात करा दी और मैं ऐसे एक लड़की को पसंद करता हूँ और घर वालों का क्या रिएक्शन था? फाइनली आफ्टर पासिंग आउट मैं इसके पेरेंट्स से पहली बार मिला और तो आप लोग सब एक कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन मान सकते हो कि हमें लड़के देखने चाहिए इसके लिए। और कल को भाई की एंगेजमेंट है और हम लोग रात के 1:30-2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर। तो बेसिकली द मोटिवेशन इज कि हम लोग जब भी कोई भी अगर जिंदगी में आपके साथ कोई चीज बुरी हो जाए, क्या हाल है? भाई लेट हो गया ये क्या देख रहा है? हाउ टू फुल चेन। ये बता फोन में क्या देख रहा था? भाई सिंपल सी बात है, कैसे ट्रेन की चेन खींचते हैं, क्योंकि इसका था कि ये ऑन द आउट नेक टू नेक आएगा 6 बजे तक, तो कुछ ना कुछ करके हमको जुगाड़ करना पड़ता। इससे एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा था मैंने, अगर लेट हो गया तो क्या करेगा, तो भाई बंदा पास हो गया। ट्रिक क्वेश्चन है भाई। आज तो कल का मैच देखा? कल का मैच देखा। क्या हुआ? जीती अर्जेंटीना? पहाड़ एकदम पहाड़। किस चीज की ज्यादा खुशी है? भाई मैं तो ये बोलूंगा अर्जेंटीना की खुशी है। एंगेजमेंट की खुशी नहीं? एंगेजमेंट तो भाई होती रहती है, वर्ल्ड कप की खुशी है भाई। देख लियो विष्णु भाई क्या चल रहा है। कमबैक आया भाई, बहुत जरूरी था, नहीं तो खामा का आखिरी वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे। कोई नहीं भाई, जीतेगी तो पोर्चुगल। ये तो है पोर्टुगल वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल होगा, ये तो लिखा हुआ है ऊपर कहीं ना कहीं। भाई ये अपना व्लॉगर भाई, लोगों की हेल्प करते हुए, ये भी बहुत जरूरी है। कैसा लग रहा है भाई आशीर्वाद मिलते हुए सुबह सुबह? एक सब्सक्राइबर मिल गया। लगता नहीं है मतलब इनके पास होगा स्मार्टफोन सब्सक्राइब करने के लिए। उनको बढ़िया चलाता है भाई। हाँ ये तो है। हरियाणा से भी सब्सक्राइबर मिल गया भाई बहुत सारे। फाइनली पहुंच चुके हैं हम गाजियाबाद, 10:30-11 बज रहे हैं। और एक बात बोलना भूल गया था यार मैं, जो भी एसएसबी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एंड तक देखना। देखे मैंडेट कैंडिडेट। ओ भाई भाई बढ़िया लग रहा है भाई, बल्किंग कर ली पूरी। ये हर किसी को अच्छा लग सकता है, अगर आप रेकमेंड होंगे तो आप ऐसे लगेंगे। और बता भाई, मैं निकाल अगर ओ भाई ये सही नहीं हुआ, फिर से वाला नहीं करना, ये वाला ये होना जरूरी है। एक बार अगर आप रेकमेंड होंगे तो आप ऐसे लगेंगे, एक बार देख सकते हैं आप। रेकमेंडेशन के बाद आप ऐसे लगते हैं, काफी फर्क आ जाता है। 6 hours later. चलो गाइस, हमारा घूमना हो गया है। अब देखिए कटहत भाई हमारा क्या कर रहा है। हमारा कटहत भाई ऑफिस वाला गाइड क्या कर रहा है। चल भाई संडे को सबकी छुट्टी होती है? सबकी नहीं होती। You are very lucky. तो फाइनली मेरी शिफ्ट ओवर हो चुकी है और अब मैं आपको देता हूँ एसएसबी क्रैक करने की मोटिवेशन। तो विष्णु भाई ने एसएसबी तो क्रैक कर ली थी, अब हम इनसे जानते हैं कि भाई इसने अपनी एंगेजमेंट और शादी कैसे क्रैक करी। कहानी स्टार्ट करने से पहले ना एक वीडियो में आई बटन पर डाल रहा हूँ। जब ये शायद कोचिंग ले रहा था एसएसबी की, जो वहां से गिरा था, जो आपने वीडियो देख ली होगी, उसके बाद तू बता कि तू मिला कहाँ पे इससे सभी तरह? हम लोग एसएसबी में मिले थे ऑलिव ग्रीन्स की एकेडमी में। अच्छा। जब हम कोचिंग कर रहे थे एसएसबी की, और वहीं से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तूने फर्स्ट टाइम अच्छे से बात कब करी इससे? तो फर्स्ट टाइम अगर मैं प्रॉपरली बात करूँ तो ये लास्ट डे ऑफ एसएसबी था, जब हम लोग मिले थे और मैं हाईवे क्रॉस करके इससे बात करने गया था और वहां पे मैंने इसका नंबर आस्क आउट किया था। और उस नंबर आस्क आउट करने का प्रोसीजर में मतलब ये था कि स्टार्टिंग हमने ऐसी की थी कि मैंने ऐसी की थी बेसिकली कि मतलब मैं तुमसे एसएसबी की बातें शेयर करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे एसएसबी मतलब क्रैक करने के लिए। तो बस यही मेजर पॉइंट था। और उसके बाद एक पॉइंट था कि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में कि तुम क्या अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने बोला था कि मैं मिमिक्री अच्छे से कर सकता हूँ। तो जब मेरे से इंटरव्यू लिया गया था एसएसबी ऑलिव ग्रीन्स में, तो मैंने इसी की मिमिक्री की थी। करके दिखा दे भाई, एक बार करके दिखा दे। भाभी जी आपके लिए स्पेशल। गाइस ऐसा होता है
एंड नहीं, दिस पॉइंट इज लाइक दैट, एंड हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए और हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए, हम इस पॉइंट को डाल सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने स्क्रिप्ट मिल गई थी और इंटरव्यू बड़ा मतलब बोल रहा था कि अच्छा तुम ऑब्जर्वर बहुत अच्छे हो, ऐसे करके। दिस वाज वन इंसिडेंट, वहां से बात हुई थी। अच्छा फिर ये बता, तू कौन से अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था, और फिर तुम लोग के मतलब एसएसबी से लेकर और जब तुमने कोचिंग कंप्लीट की थी इसके बीच में कितना ड्यूरेशन था, तुम लोग बातें करते थे, क्या चल रहा था? तो मेरे पास 3 एसएसबी आई थी उस टाइम पे। एक एसएससी टेक की एसएसबी थी आर्मी की, उसके बाद सेकंड नंबर पे नेवी की एसएसबी आई थी और थर्ड नंबर पे एयरफोर्स की। तो मेरे 3 एग्जाम क्लियर थे। तो फर्स्ट वाली आर्मी की थी तो मैंने छोड़ दी, एसएससी टेक थी, बिकॉज हमारा कोई स्कोप होता नहीं है वहाँ पे, हम जैसे लोगों का कोई स्कोप होता नहीं है। एसएससी टैग जो भी देख रहा है भीड़ आती है भाई वहाँ तो 400 बंदे की। तो वहाँ पे भीड़ की वजह से था, तो भीड़ की वजह से मैंने एसएसबी छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा कि एग्जाम क्लियर वाले में जाएंगे जहाँ पे भीड़ कम आती है। तो आईनेट में गए, लेकिन वहाँ पे भी 300 की रिपोर्टिंग करवा दी। तो फिर वहाँ पे भी नुकसान हुआ, तो वहाँ पे जाने का कोई फायदा खास हुआ नहीं। और वहाँ पे भी मैं गाइस स्क्रीन आउट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद एफकेट की एसएसबी थी, वो हमारी बने एफएसबी देहरादून में थी, और उसमें आए थे 268 बंदे, और 268 में से 61 स्क्रीनिंग हुए। और उसके बाद का प्रोसीजर तो आपको पता ही है, दैट आई गॉट रिकमेंडेड। मतलब जब तक तू रिकमेंड नहीं हुआ था तब तक, मतलब रिकमेंड हो गया तब तक भाई नॉर्मल बातें चलती थी, है ना? नेक्स्ट लेवल कब लेके गया तू? स्टोरी ऐसी है कि इट वाज ऑफ 30th जून नाइट, रात को 11:30 बजे के आसपास की बात है। मैंने उस पर लव यू बोला और मैंने फोन ड्रॉप कर दिया। मैंने आगे सुना ही नहीं इसका आंसर, बिकॉज मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी रिजेक्शन लेने की। तो मैंने बस, यहाँ से हम कॉन्फिडेंस आउट नहीं हो सकते, यहाँ से रिकमेंड ही होना है। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ से हमें रिकमेंड ही होना था। तो बस मैंने कॉल ड्रॉप कर दी। फिर तुरंत 1 मिनट बाद इसका कॉल आया। तो इसकी एक लाइन थी जो मेरे को अभी तक ऐसे वर्ड टू वर्ड याद है। इसकी लाइन थी कि तुम्हें आंसर नहीं जानना। तो जब मैंने इससे कहा कि बता दो, तो फिर इसने पूछा कि तुमने कॉल क्यों ड्रॉप किया। मैंने कहा शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं था तुम्हारे आंसर के लिए, इसलिए मैंने कॉल ड्रॉप किया। बट उसके बाद इसने भी कहा कि आई लव यू टू। तो बस यही थी एक स्टोरी की, मैंने वहां से प्रपोज किया। जो भी लोग जिनको नहीं पता एसएसबी क्या होती है, एसएसबी बेसिकली मतलब 5 दिन की टेस्टिंग होती है। तो पहला राउंड जो उसमें होता है स्टेज 1 होता है स्क्रीनिंग। तो भाई बंदे ने स्क्रीनिंग निकाल ली, 1 महीने में बंदे ने बंदी को प्रपोज कर दिया, है ना? फिर आता है 5 दिन जो होता है स्टेज 2, उसमें होता है जीटीओ, इंटरव्यू और साइक। तो अब तू ये बता कि स्टेज 2 में तूने जो मतलब भाभी जी है उनको तूने घर पे कैसे वो किया, इंट्रोड्यूस किया कि भाई इससे एंगेजमेंट करनी और इससे शादी करनी? तो ये पार्ट ऐसा था कि एक दिन 6 नवंबर को इसका बर्थडे था। तो ये बहुत परेशान थी, अपने बर्थडे पे बहुत खुश नहीं थी। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों परेशान हो ऐसे करके। तो बोल रही थी कि बस ऐसे ही अच्छा नहीं लगता ये वो। तो मैंने सोचा कि एक गिफ्ट, क्योंकि मैं उस टाइम ट्रेनिंग में था, तो मैंने एज अ गिफ्ट मैंने सोचा कि चलो आज घर पे बता ही देते हैं। तो मैंने अपने घर पे कॉल करके मम्मी से इसकी बात करा दी। और फिर मम्मी से बात करना, मतलब वो पहला दिन था जो तूने बात कराई थी आंटी से? हाँ वो पहला दिन था, उसके बर्थडे के दिन? हाँ उसके बर्थडे के दिन। तो उस दिन मैंने पहली बार अपने घर पे इसको इंट्रोड्यूस कराया कि मैं ऐसे एक लड़की को पसंद करता हूँ। और घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का एक ही रिएक्शन था कि मम्मी ने ये बोला था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें लड़की पसंद है। नहीं अभी राजी तो क्या करेगा। तो बस मम्मी ने ये बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। बट मम्मी का एक लास्ट चीज ये कहना था कि जब कर लिया तो पीछे नहीं हटना है। वहां से आई ये चीज। तो बस फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि जब हो गई ये बात, फिर ये जब बात हो गई मम्मी से, इसकी थोड़ी बहुत बात हुई। मम्मी ने उसको बोला कि तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना, जॉब कंटिन्यू करना, जो भी तुम करना चाहते हो करना। उसके बाद बस फिर मम्मी से बात होने के बाद ये खुश हो गई। तो इसने मुझे बोला कि मुझे इससे अच्छा गिफ्ट और बर्थडे पे कुछ नहीं मिल सकता था। और इसके बाद फिर कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद, इसने अपने घर पे मेरे बारे में बताया। और पहली बार मैंने इसके फादर से बात की थी और उनके कॉल, लाइक बीइंग अ टिपिकल फौजी, बिकॉज इसके पापा भी एक फौजी हैं, तो बीइंग अ टिपिकल फौजी उन्होंने फुल एकदम बायोडाटा वाला जोन में आ चुके थे कि पूरा इंटरव्यू ले लिया है। पूरा इंटरव्यू दोबारा ले लिया उन्होंने एक तरह से मेरा, कि बताओ भाई ऐसे आप कौन है, कहाँ से हैं, ऐसे करके सब हुआ। एंड उसके बाद बस फिर उसके फादर से नॉर्मल बात हुई एंड फिर अगेन इससे बात हुई। और बस इसके बाद वो धीरे धीरे करके फैमिली वाले में मैं इंक्लूड होने लगा।
कि मैं कभी कभार इसको कॉल करता था तो मैं इसके फादर से बात कर लेता था। तो बस नॉर्मली वो फौजी वाला हो जाता है ना बनने का, कि कैसे वो चल रही है आपकी ट्रेनिंग, और फिर मैं पूछता था कि आप कैसे काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती रही। और बस उसके बाद धीरे धीरे करके मैं फैमिली में इंटरेस्ट होने लगा इसकी में। एंड देन द डे केम, आई पास्ड आउट फ्रॉम AFTC। एंड उसके बाद फाइनली आफ्टर पासिंग आउट मैं इसके पेरेंट्स से पहली बार मिला, और मैं अकेला गया था मिलने, ठीक है। तो इसके पापा मम्मी और इसका एक ब्रदर है वो मिलने आए थे, और बस आई डोंट नो व्हाट वर देयर रिएक्शन, बट जब हम मिले और बात होने लगी तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे हैं, क्या सब कुछ आपके बारे में, मेरे बारे में जानने लगे वो लोग, मेरी फैमिली के बारे में जानने लगे। तो मेरी फैमिली भी फौजी बैकग्राउंड है पूरा, तो बहुत अच्छा सा बॉन्डेज हो गया वहाँ पे फैमिली के बीच में। और उसके बाद मतलब सारी डिटेल जानने के बाद लास्ट में जो एक क्वेश्चन आया मेरे लिए इनके फादर की तरफ से, कि ये क्वेश्चन था कि गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट क्वेश्चन था, हमारा रैंक केस था ये एक कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन मान सकते हो आप लोग सब एक कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन मान सकते हो कि बहुत एक टफ क्वेश्चन है, मतलब एक लड़की के पेरेंट के लिए ना ये बहुत टफ क्वेश्चन है। कि उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, कि हमें लड़के देखने चाहिए इसके लिए। और तो उस टाइम पे मेरा एक ही आंसर था कि मैं आपसे यही कहूंगा कि अब आप इसके लिए कोई लड़के मत देखिए, बिकॉज मेरे से अच्छा आपको शायद ही कोई मिले। तो फिर जब मैं पहली बार इसके पेरेंट्स से मिलकर अपने घर गया तो मैंने अपने घर पे भी बताया कि लाइक आई वांट टू टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। तो बस उसके बाद फिर घर वाले इंडल्ज होना स्टार्ट हुए, घर वालों से बात कराई, फिर घर वाले आए, इसके घर वाले मेरे घर पे मिलने आए, मेरे घर वाले इसके घर पे मिलने गए। तो धीरे धीरे करके ऐसे स्टोरी बढ़ने लगी। एंड फिर जब पेरेंट लेवल पे बात चलेगी तो फिर अब बस मेरा यही था कि अब मेरे को बस हमारा डिसाइडेड था कि विल गो फॉर अ मैरिज। तो इतनी शॉर्ट नोटिस में तूने एंगेजमेंट करा दिया, तूने शादी बहुत जल्दी कर दी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं हाँ, क्योंकि धीरे धीरे करके अभी बात आगे बढ़ी रही थी। पेरेंट लेवल पे वो बात इतनी मतलब होता है ना कि आपको तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है रिश्तेदारों की तरफ से और अपनी तरफ से, तो वो सब चीजें चल रही थी। और बिकॉज मेरी अभी सर्विस नई स्टार्ट है तो मेरे को बहुत ज्यादा काम रहता है अपनी यूनिट में, तो इसकी वजह से मैं भी बहुत बिजी चल रहा था, मैं भी टाइम नहीं दे पाता ज्यादा। तो फैमिली अपने आपस में बैकग्राउंड में बात कर रही थी, और जब मेरे को बहुत शॉर्ट नोटिस में मेरे को पता चला कि फैमिलीज आर रेडी टू गेट अस मैरिड, तो बस फिर मैंने सोचा कि जब हो ही रहा है तो शॉर्ट नोटिस पे सही। और शॉर्ट नोटिस पे ही मतलब इतना शॉर्ट नोटिस था कि बस ये लगा लो कि मेरे को अक्टूबर में पता चला कि आवर एंगेजमेंट्स आर फिक्स्ड। और ये मैसेज भी मेरे को मतलब मेरे घर वालों से मिला और फिर इसके पेरेंट्स से मिला, और बस उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि नाउ विल गो फॉर अ एंगेजमेंट एंड देन फॉर अ मैरिज। तो अभी लेट्स सी मैरिज का क्या है, बट एंगेजमेंट इज नाउ। कल को भाई की एंगेजमेंट है और हम लोग रात के 1:30-2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बस यही है कि अब कल मेरी एंगेजमेंट है, और आई एम वेरी हैप्पी दैट माय 2 ऑफ माय फ्रेंड्स आर हियर। एंड गाइस कमेंट में कांग्रेचुलेशन लिख देना एक बार। तो ये थी विष्णु की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को मतलब इससे जानना है कि एसएसबी इसने कैसे क्रैक वगैरह की थी तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसका अलग से एक इंटरव्यू ले लूंगा। और 2-2:30 बज गए, हम लोग सुबह के 3 बजे चले, 3-3:30 बजे। तो अब हम जाएंगे सोने और कल मिलते हैं आपसे मेन्यू पे। ये भाई अपना कैमरा मैन लेट हुआ। ओके भाई, गुड नाइट। A few moments later. की जरूरत भी नहीं, छेत्री को भी ले लेते। भाई रिकमेंडेड कैंडिडेट विष्णु। तो बेसिकली मोटिवेशन इज कि हम लोग कोई भी अगर जिंदगी में आपके साथ कोई चीज बुरी हो जाए या अच्छी हो जाए तो उस चीज को एक चीज याद रखना चाहिए। बहुत छोटा सा एक मैं आपको देना चाहूंगा, मतलब मेरे हिसाब से है, मैं किसी पे ये नहीं बोलूंगा कि उसको फॉलो करना नहीं करना। तो ये है कि अगर एक कप की मैं बात करूं बेसिकली, तो एक कप मुश्किल से 50 ग्राम 60 ग्राम का होगा, ठीक है। और इस कप में अगर मैं पानी भी भर दूं पूरा, तो पूरे का वेट होगा 150 ग्राम तक ऑलमोस्ट। लेकिन इसी 150 ग्राम वाले कप को अगर मैं 5 मिनट पकड़ता हूं तो मेरे हाथ में ज्यादा दर्द नहीं होगा। सही बात है। लेकिन अगर मैं उसी को 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 10 घंटा तक पकड़ता हूं तो मेरा धीरे धीरे नम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे क्या पता चला कि वेट ना मेरे हाथ का वजन बढ़ा ना मेरे कप का वजन बढ़ा क्या, मेरे जीवन का स्ट्रेस। और ये जो हमारा कप है ये उस स्ट्रेस की तरह है। यहाँ से ये कप मैंने उठा लिया,
जितना स्ट्रेस बांटोगे उतना कम होगा। और ये कप में से जो पानी है वो मैंने पी लिया तो स्ट्रेस और कम हो गया। क्या All my friends are toxic, all actions is so rude and always